नमस्कार जी, मैं मंजू। अप्रैल की आज 6 तारीख है और आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊंगी, सेंचेजिया के बारे में बताऊंगी, जो कि छाया वाली जगह में ये बहुत अच्छे से चलता है। तो मेरे भाई बहन जो भाई बहन हैं उनके पास ऐसी जगह नहीं होती है कि जहाँ पे धूप आती हो। और जैसे कोई छोटी छोटी जगह भी होती है, जैसे बालकनी वगैरह, कोई ज़्यादा पौधे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेंचेजिया का प्लांट वहाँ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए इतने बढ़िया अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। तो मैं ये बताऊंगी कि ये किस तरीके से इसकी ग्रोथ ऐसी होती है, क्या इसके जो क्या करना चाहिए कि इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो वैसे तो फूल भी इस पे आते हैं, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, ये फ्लावर्स इसके, ये बर्ड्स देख रहे हैं, तो ये सब खिलेंगे। तो इसको, जो प्लांट को इसके फूलों के कारण ग्रो नहीं किया जाता है, तो इसके जो ब्यूटीफुल ये फोलिएज है, इसके पत्तों के कारण इसे ग्रो किया जाता है। तो मैंने इसे अपने गार्डन में जो रखा है, पोर्च में मैंने इसे रखा हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इसे रखना है। इसमें छाया तो पूरा टाइम रहती है, हल्की सी धूप आती है। तो मैं दिखाती हूँ, जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ दीवार के पास मैंने रखा हुआ है और ये ऊपर से मेरा पोर्च कवर्ड देख रहे हैं, ये ऐसी। तो बस ये क्यारी में जो ज़रूर धूप आती है, बट ये यहाँ पे धूप बड़ी हल्की सी आती है। हाँ, पहले इस तरफ से खूब धूप आती थी, यहाँ पे घर नहीं बना था, तो अब ये जो घर बना हुआ है इनकी दीवार आ गई है, तो इसलिए ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो इसलिए इधर हल्की सी कुछ टाइम के लिए धूप आती है। तो मैं दिखाती हूँ, जैसे ये है, ये नीचे ये धूप की ये दिख रही है ना लाइन, बस ऐसी आती है और हल्की सी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने इसे रखा हुआ है और इतना खूबसूरत ये कैसे लग रहा है। तो मेरी फ्रेंड 2-3 दिन पहले मेरे पास आई थी, वो भी इसकी खूब सारी कटिंग्स लेके गई हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। तो इसको कैसे ग्रो किया जाता है, आप जो स्प्रिंग के टाइम भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और जिन जगहों में जैसे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, हमारे यहाँ तो ये 12 महीने लग जाता है। हमारे यहाँ ठंड तो होती है, कुछ दिन की होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये देखा है कि हमारे सर्दियों में भी लग जाता है। और हमारे यहाँ ये एवरग्रीन है, हमेशा ही ये हरा भरा रहने वाला पौधा है। तो इस तरह से ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये मन करता है कि इसे बस देखते ही रहें। तो मिट्टी की जो बात करूं, मिट्टी से बुरबुरी जैसी, तो खाद वगैरह तो मैं इसे कोई भी नहीं देती हूँ। तो एक बारी जब मैंने मिट्टी बनाई थी, ऑर्गेनिक मिट्टी जैसे बनाती हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के मिट्टी को जैसे भुरभुरा कर देती हूँ। और घर का किचन का वेस्ट मटेरियल उससे खाद बना के वो सब डाल के मिट्टी बनाई थी एक ही बारी। तो फिर मैंने इसे पहले सीमेंट पॉट में लगाया हुआ था, तो इसकी जड़ें इतनी फैल गई थी कि सीमेंट पॉट टूट गया। और फिर पानी से बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे बढ़िया पोट की बात करूँ, मिट्टी की होगी। और रखना कहाँ है, छाया आती हो जहाँ पे, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से चलता है। तो पोट की बात करूँ तो प्लास्टिक पोट इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि प्लास्टिक पोट में जो मॉइस्चर है लंबे टाइम तक बना रहता है। जैसे ही सीमेंट पोट में मैं शाम को पानी देती थी खूब सारा, और सुबह के टाइम देखती थी कि पूरा ये मुरझाया हुआ ऐसे रहता था। और फिर लगता था कि अब तो ये अगर ज़रा सी भी देर होगी पानी देने में तो बड़ी बुरी तरह से ये ऐसे हो जाता था। फिर उसके बाद मैंने जो 7 लीटर बकेट, तो एक कटिंग मैंने ये इस तरह भी ग्रो करी हुई है, तो 7 लीटर बकेट में ही मैंने इसे ट्रांसप्लांट कर दिया था, जो अभी पौधा मैंने दिखाया है। अच्छा, ये तो बात होगी कि कौन से पोट में लगाना। प्लास्टिक पोट में ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से चलता है, क्योंकि मॉइस्चर लंबे टाइम तक उसमें बना रहता है। और पानी का अगर 2 टाइम दे सकें तो आप बहुत ही ज़रूरी है, 2 टाइम दे लें अगर आपको ऐसा लगता है। और वैसे ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो और रूट्स आपकी जो सड़ ही जाएँ। तो इसकी कटिंग कैसे लगानी है ये बात करती हूँ मैं। तो ये जो देख रहे हैं, इसकी ये स्टेम देख रहे हैं, ये स्टेम नोड जो होती है, तो कई भाई बहन इसको लीफ नोड भी बोल देते हैं, मैं भी बोल देती हूँ। एक्चुअली ये स्टेम नोड ही होती है, स्टेम पे ही होती है, यहीं से रूट्स बनती हैं और यहीं पे न्यू ग्रोथ जो पत्ते वगैरह निकलते हैं इसी से निकलते हैं। तो जब भी कुछ भी कटिंग लगाओ तो ये जो स्टेम नोड है ये ज़रूर 1-2 मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, इसी से रूट्स निकलेंगी। और 3-4 इंची की कटिंग आप ले सकते हैं इसकी।
किसी भी चीज़ को जैसे ग्रो करते हैं ना, तो ये नोड ज़रूर होनी चाहिए, तो इसी से ही रूट्स आएंगी, तो उसमें कर सकते हैं। और इसको आपने बुशी कैसे बनाना है, तो जैसे आपने लगा दिया तो पौधा आपका चल पड़ा, पहले ही साल में इस पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि ये है, जो पुराने पुराने पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं ये। तो धीरे धीरे ये तो होता ही है कि जो पुराने पुराने पत्ते हैं टाइम के साथ साथ वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि फिर इसकी जो ये स्टेम है ये दिखने लगती हैं, पत्ते झड़ जाएंगे तो ये दिखने लगेंगी। तो इस तरह से ये बिल्कुल बुशी नहीं रहता है। तो फिर इस हालत में जो आपका प्लांट वो खूबसूरत नहीं लगता है। तो देखने में हमें तो ये इसकी फोलिएज ही चाहिए ना, पत्ते ही चाहिए ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इसको घना करने का, बरसात के टाइम, अगर आपको बरसात के टाइम तक लगता है कि पौधा आपका काफ़ी लैगी जैसा लग रहा है, ये बस स्टेम वगैरह ही दिख रही हैं, तो अच्छा नहीं, सुंदर नहीं लग रहा है, तो बरसात के टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। तो मैंने इस बार ऐसे ही किया था, बरसात के टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। इतने बड़े बड़े जो ये पत्ते आए और फिर मैंने वो सारे हटा दिए, क्योंकि ये पूरा ऐसे जंगल जैसा बन गया था। तो ये इस तरह से करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने बरसात में प्रूनिंग नहीं की है तो कोई बात नहीं, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में आपने कर दी है, बरसात का लंबा टाइम जैसे रहता है बीच में की है। और अब जो कि इस टाइम आपका पौधा अच्छा नहीं दिख रहा है, लैगी सा दिख रहा है, घना भी नहीं है, एक दो स्टेम है, तो आप चाहते हैं कि खूब घना हो, तो आप स्प्रिंग शुरू होते ही फरवरी में आप इसकी खूब हार्ड प्रूनिंग कर दें। और जो कटिंग बचती है तो उसको आप लगा भी सकते हैं। तो मैंने तो इसकी सर्दियों में भी कटिंग लगा के देखी है, तो हमारे यहाँ तो हो जाती है। तो जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उन जगहों में ये डोरमेंसी पीरियड में जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे ठंड तो रहती है ना, मैंने बताया कि किस तरह की ठंड रहती है। तो बस यही केयर है, बस पानी खूब सारा देना है। और खाद बात तो मैं ऐसे कोई देती नहीं हूँ, जब मिट्टी बनाई थी वही ऑर्गेनिक मिट्टी थी। तो इसी तरह से बस ये पौधा देखिए कितना खूबसूरत है, और स्टेम इसकी नीचे तक ये निकली हुई हैं, इसी की हैं ये सारी। तो चिड़ियाँ घोंसला बना रही हैं, इसके पत्तों को जोड़ जोड़ के बनाती हैं ये मेरे गार्डन में। तो बस यही केयर है इसकी। तो आप जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं तो अभी भी इसकी कटिंग लगा दीजिए, तो अभी भी इसकी कटिंग लग जाएगी। मैंने कुछ टाइम जो है एक प्लांट इसका अलग से तैयार किया था, तो उसको छत पे भी रखा था, पर मैंने देखा कि चलता नहीं है, पत्ते बिल्कुल मुरझा जाते हैं, पानी देने के बाद भी, मिट्टी हल्की मॉइस्ट होने के बाद भी पत्ते इसके मुरझा जाते थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे नीचे गार्डन में रखना चाहिए। तो काफ़ी सालों से ये नीचे गार्डन में ही है, तो तब से इसे मैं नीचे ही लगाती आई हूँ। तो इस तरह से बस इसकी केयर है, आप इस तरह से लगाइए। और ये कितना खूबसूरत लगता है। और टू कलर की ये वेरिएशन, एक है ये ग्रीन कलर और बीच में येलो जैसा रंग आ रहा है, तो बहुत ही निहायत खूबसूरत ये लगता है देखने में। बस इससे खुला वातावरण चाहिए, खुली हवा चाहिए। जैसे मेरे इधर पोर्च में, इस पे धूप तो नहीं आती, जाती हुई धूप ऐसे आती है, और ये सुंदर लगता है देखने में, खुली हवा से मिलती है। और इस तरह का आपका पोर्च है, बालकनी है कोई छोटी सी, तो उसमें बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये चलेगा। अभी जैसे कि मैंने आपको डेट बताई है कि आज 6 तारीख है अप्रैल की, और अभी भी ये देखिए मेरे जो कब से खिल रहे हैं, छोटी सी बकेट में मैंने बताया था ना, वीडियो बनाया था, अमेरलस लिली, अभी भी खिल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और बरसात के टाइम ऐसा होता है कि इसकी कटिंग करके आप कहीं रख देते हो, जैसे फेंकने के लिए कि आपको नहीं चाहिए, तो उसमें भी रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो कटिंग से ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो एक बार एक पौधा नर्सरी से ले आइए तो आप ढेरों प्लांट्स अपने घर पे ही इसके तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक कटिंग इधर लगाई तो ये भी तैयार हो गई है मेरी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।